नमस्कार दोस्तों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज के वीडियो का टॉपिक है, हमको 5 फंड लेना होता तो कौन सा 5 फंड हम लेते। आज इसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। और 5 फंड लेते ही नहीं, हमारे पोर्टफोलियो में ये पाँचों फंड हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में पाँचों फंड ये हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे ये पाँचों फंड 3 साल में कितना रिटर्न दिया है, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, 10 साल में कितना दिया है, 15 साल में कितना दिया है और ऑल टाइम में ये रिटर्न कितना दिया है। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए और ये वीडियो जानकारी पर्पज से है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं, हमको 5 फंड लेना होता तो हम कौन सा लेते। तो देखिए 5 फंड में हमने पाँचों टॉप के फंड सेलेक्ट किए हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, इडलवाइज मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, पराग परिक फ्लेक्सी कैप। ये 5 फंड जो हैं टॉप के फंड हैं। आप देखेंगे इसका रिटर्न भी तो आपको समझ में आ जाएगा। शायद आपके पोर्टफोलियो में हो या लेने के लिए सोच रहे हैं, मार्केट गिरा हुआ है, अगर लम सम एसआईपी चालू करने के लिए सोच रहे हैं तो आप चाहे तो सोच समझ के अपने एडवाइजर से सलाह लेके इन सब फंड में कर सकते हैं। इसमें रिस्क भी होता है, ये ध्यान रख के ही करना है। अब ये समझेंगे कि 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल ऑल टाइम में कितना रिटर्न दिया है। तो देखिए 2010 से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप चालू है। चूंकि टॉप का ये फंड है इसलिए ये हमने टॉप में लिखा हुआ है। 3 साल में 7% का रिटर्न दिया है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, लम सम एसआईपी करना है तो कम से कम 5 साल और 10 साल के बाद ही सोचना चाहिए। यानी 2-3 साल के लिए म्यूचुअल फंड में नहीं आना है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 5 साल में 15% का रिटर्न दिया है, 10 साल में 20% का रिटर्न दिया है और 15 साल में 22% का ऑल टाइम में, यानी जब से ये फंड चालू है ऑल टाइम में 21% का रिटर्न दिया है। पॉइंट जो होता है उसको हमने हटा दिया है, बस परसेंटेज हमने लिखा है। जैसे 20.3%, 20.8% इस टाइप से रहता है तो ये हमने नहीं लिखा है, एक सीधा सैंपल हमने लिखा है। उसके बाद बंधन स्मॉल कैप, यह 2020 से ये फंड चालू है। ये भी हमारे पोर्टफोलियो में है और ये भी हमारे पोर्टफोलियो में ये फंड हैं। 3 साल में 12% का रिटर्न, 6 साल हुआ इस फंड को चलते हुए तो कुछ खास रिटर्न नहीं है। लेकिन ऑल टाइम में देखेंगे तो ये 23% का रिटर्न दिया है। तो ये 5 साल का रिटर्न है और 6 साल हो गया इस फंड को चलते हुए, तो 6 साल में 23% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 19% का। इडलवाइज मिड कैप 2007 से ये फंड चालू है। इडलवाइज मिड कैप और बहुत ही टॉप का फंड है इस समय में मिड कैप का। 3 साल में 12% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 17% का रिटर्न दिया है, 10 साल में 19% का रिटर्न दिया है और 15 साल में 19% का रिटर्न दिया है, ऑल टाइम में 19% का रिटर्न दिया है। अब मिड कैप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या ये रिटर्न 19% का रिटर्न कम है, वो भी म्यूचुअल फंड में है? आप सोचिए जरा। अब आगे चलते हैं। 2007 से ये भी फंड चालू है, एचडीएफसी मिड कैप। लगभग 18-19 साल हुआ इन दोनों फंड को चलते हुए। 3 साल में 10% का रिटर्न दिया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंड भी हैं जो अभी भी 3 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं है, जैसे टाटा स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एबीएसएल स्मॉल कैप। इन सब फंड में कुछ खास रिटर्न नहीं है लगभग। एचडीएफसी मिड कैप 3 साल में 10% और 5 साल में 17%, 10 साल में 18% और 15 साल में 18%। और ऑल टाइम में आप देखेंगे लगभग 18-19 साल हो गया इस फंड को चलते हुए तो 19% का रिटर्न दिया है। अब सोचिए 19% का रिटर्न कम नहीं है म्यूचुअल फंड में, वो भी लॉन्ग टर्म में। तो ये सभी टॉप के फंड है कि नहीं है? आगे चलते हैं। पराग परिक फ्लेक्सी कैप, इसमें आपको लार्ज कैप भी मिल जाएगा, मिड कैप भी मिल जाएगा, स्मॉल कैप भी मिल जाएगा। और प्लस ये पॉइंट है, इसमें फंड मैनेजर को फ्री हैंड होता है। मार्केट को देखते हुए वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। यानी मार्केट गिरेगा तो लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा देगा फंड मैनेजर। फंड मैनेजर इसमें एक्टिव रहते हैं और वो फंड के मुकाबले। अगर मार्केट बढ़ने लगेगा, फंड मैनेजर को अगर जानकारी है तो अगर मार्केट बढ़ने लगेगा तो वो स्मॉल कैप और मिड कैप में एलोकेशन बढ़ा देगा, लार्ज कैप से एलोकेशन कम कर देगा। इसीलिए ये पराग परिक फ्लेक्सी कैप का रिटर्न थोड़ा कम है, क्योंकि इसका एलोकेशन अधिकतर लार्ज कैप में रखा हुआ है। अगर मार्केट बढ़ने की तैयारी में होगा, आप देख रहे हैं कि 18-19 महीना से मार्केट वहीं का वहीं है, अगर बढ़ने की तैयारी में होगा तो ये स्मॉल कैप, मिड कैप में एलोकेशन बढ़ाएगा तो रिटर्न बढ़ जाएगा। लेकिन ये लार्ज कैप में रखा है इसलिए रिटर्न इसका कम है। बीच में हमने वीडियो 5-6 महीना पहले बनाया था तो ये 18-19% का रिटर्न दिखा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल में ये 16% का रिटर्न दिया है। तो इन्वेस्टर को संतुष्टि के लिए ये 16% का दिखा रहा है और ईवीएम भी इसमें बहुत ही अच्छा खासा है। तो ये 2013 से चालू हुए फंड,
13 दूना 26, 26 चल रहा है, तो 13 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। अब आप देखेंगे 3 साल में 5% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 11% का रिटर्न दिया है, और 10 साल में 16% का ये रिटर्न दिया है। और चालू हुए हो गया इसको 13 साल, और 15 साल में ये पैदा ही नहीं हुआ था। ऑल टाइम में आप बात करेंगे, यानी जब से ये फंड चालू है 16% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये आप देखेंगे कि ये सभी फंड टॉप के हैं कि नहीं। अगर ऑल टाइम का ही जोड़ें तो 21%, 23%, 19%, 19%, 16%, और ये सभी फंड हमारे भी पोर्टफोलियो में है। अब आगे समझ लेते हैं कौन कितना बना के दिया है, कौन कितना गुना भी बना के दिया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इस फंड में एवीएम है 72,673 करोड़ रुपया, 5,000 रुपये महीना, 15 साल में 9 लाख रुपया जाता है, 22.16% के रिटर्न से 56,93,000 बना के दे चुका है, यानी 6 गुना। वो भी एसआईपी का पैसा 6 9 54, आप देखेंगे 6 गुना से ऊपर बना के दे चुका है। यही पैसा 5,000 पर महीने का। बंधन स्मॉल कैप, इस फंड में एवीएम है 25,346 करोड़ रुपया, 5,000 रुपये महीना, 6 साल में 3,60,000 जाता है, और 21.69% के रिटर्न से 6,81,000 ये बना के दे चुका है। तो 3,60,000 का 6,81,000 समथिंग 2 गुना से थोड़ा सा कम है, लेकिन 2 गुना मान सकते हैं। ईडलवाइज मिड कैप आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या ये सही में ये सब म्यूचुअल फंड टॉप के हैं या नहीं है, और हमारे पोर्टफोलियो का नंबर 1 ये सब फंड होते हैं। तो ईडलवाइज मिड कैप, इस फंड में एवीएम है 15,911 करोड़ रुपया, 5,000 रुपये महीना। 18 साल पहले से कोई इसमें एसआईपी किया होता तो 10,80,000 जाता है, 19.48% के रिटर्न से 79,11,000 ये बना के दे चुका है, यानी 7 गुना। अगर इसको 11 लाख ही मानते हैं तो 11 सते 77, ये कितना है 79 लाख, तो लगभग 7 गुना से ऊपर ये बना के दे चुका है। आप सोचिए कि ये टॉप के फंड है कि नहीं। एचडीएफसी मिड कैप बहुत ही पुराना फंड है, और एवीएम भी अच्छा खासा इस फंड में एवीएम है, 94,745 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है, 5,000 रुपये महीना, 19 साल में 11,40,000 जाता है, और 18.37% के रिटर्न से 88 लाख ये बना के दे चुका है। 11 88, यानी 8 गुना आप यहाँ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और एसआईपी का पैसा, हर महीने का पैसा, इसमें 18 साल में मार्केट कईयों बार क्रैश हुआ होगा, कईयों बार गिरा होगा और उठा होगा, लेकिन जो धैर्य पेशेंस बना के रखेगा, सहन शक्ति बना के रखेगा, घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, वो आगे तक पहुंच सकता है। अगर यही 5-6 साल और हो जाता है तो यही 5,000 रुपये महीने से आप यहाँ करोड़ों 2 करोड़ रुपया तक देख सकते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप बहुत ही टॉप का फंड है, क्योंकि एवीएम भी इसमें बहुत टॉप का है। 1,40,949 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है, 5,000 रुपये महीना, 13 साल 7,80,000 जाता है, और 16.56% के रिटर्न से 24 लाख ये बना के दे चुका है। आप देखेंगे अगर इसको 8 लाख अगर पकड़ते हैं, 20,000 कम है, 8 लाख अगर पकड़ लेते हैं तो 8 तरीके 24, यानी 13 साल में 3 गुना, वो भी एसआईपी का पैसा लमसम का होता तो 5 गुना 6 गुना से ऊपर होता। अगर किसी हमारे व्यूअर और दोस्त को एसआईपी करना है 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, तो इसी टाइप से फंड लेके, ज़्यादा नहीं 4 से 5 फंड काफ़ी हैं। इन टाइप के फंड 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, 1 फ्लेक्सी कैप, और लंबा समय जब जाना है 15 साल 20 साल तक जब जाना है तो ये फंड टॉप के हैं। अगर आपको 10 साल के अंदर जाना है तो आपको लार्ज कैप, हाइब्रिड फंड या मल्टी कैप, इस टाइप से फंड आपको लेना चाहिए, या फ्लेक्सी कैप ही लेना चाहिए। लेकिन आपको 15 साल 20 साल यदि 10,000 का एसआईपी करना है, 15,000 का एसआईपी करना है, उसी टाइप से 2,000 3,000 का आप एसआईपी सभी फंड में चालू कर लीजिए। 5,000 का चालू कर लीजिए, 25,000 करना है तो ये टॉप के फंड हैं, जैसे कि आपने देखा है। अगर 10,000 रुपये महीने का कोई एसआईपी करता है, 15 साल 2,000 रुपये का अगर 15 साल कर लेता है, और ये 18 लाख जाता है 15 साल में, एवरेज रिटर्न 17 का दिया है, 82 लाख रुपया होता है 17% के रिटर्न से। ये फिक्स रिटर्न नहीं होता है, इसको आप 12 से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको आप 15 से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 17% से हमने इसलिए लिखा हुआ है कि आप देखेंगे ये 13 साल में 16.56%, ये 18.87% 19 साल में, ये 18 साल में 19.48%, ये 21% का रिटर्न दिया है, ये 22 का रिटर्न दिया है। अगर सभी का एवरेज आप अगर निकालें और 17% का ही एवरेज अगर माना जाए एक्सपेक्ट के तौर पे, तो आप देखेंगे 82 लाख होता है। अगर आप 20 साल चले जाते हैं इन्हीं सब फंडों में एसआईपी करते हुए, मार्केट गिरे चढ़े कोई फर्क न पड़े, न कुछ डर
न किसी से पूछना, न किसी से जांचना, आंख बंद करके ऐसे ही जाते रहे। कभी ऐसा भी होगा कि आपका पैसा माइनस में भी दिखेगा, तो वो सब देखना पड़ेगा, वो सब समझना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकता है। जब वो आप नहीं दे सकते हैं, आपका पैसा कम होना है, माइनस होना, तब इसमें आप आने लायक नहीं हैं। अगर बाई द वे आ भी गए तो आप अपना नुकसान करके ही जाएंगे। तो ये चीज़ पहले ध्यान में रख लेना है। जिस चीज़ में फिक्स नहीं होता है वो कहीं अधिक दे सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए आपको अपना लाल भी देखना पड़ेगा, यानी पैसा अपना माइनस भी देखना पड़ेगा। हम लोगों ने कईयों बार देखा है, 10 बार देखा है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जब हमको 20 साल आगे जाना है। अभी क्या करना है, कौन राजा आएगा, कौन राजा बैठेगा, क्या होगा, सब कुछ इसमें देखना पड़ेगा। कब कौन बोल दिया, मार्केट गिर गया, कब कौन बोल दिया, मार्केट उड़ गया। तो यही होता है। और आजकल का तो ऐसा समय है कि गोल्ड सिल्वर भी एकदम स्टॉक जैसे चल रहा है। गोल्ड सिल्वर धड़ाम से 10% बढ़ जा रहा है और धड़ाम से 10% गिर जा रहा है, 15% गिर रहा है। ये गोल्ड का हो गया है। और बस जबान की बात है, गोल्ड हो या मार्केट हो, सब एक जबान की बात है। कोई बड़ा आदमी बोल दिया, हो गया काम, मार्केट गिर गया। ट्रंप बोलें, ट्रंप बोलें, कोई भी बोले, मार्केट गिर जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा। यही दिन रात देखते देखते पोर्टफोलियो का सत्यानाश हो गया। कब 20,000 बढ़ रहा है, कब 5,000 घट रहा है, कब 25,000 बढ़ रहा है, कब 5,000 घट रहा है। क्या फ़ायदा, एक ही बार या तो घटिए जाए या तो एक ही बार बढ़ी जाए। लेकिन पोर्टफोलियो में रोज़ देखना पड़ता है, हम लोग भी देखते हैं कि कितना बढ़ा हुआ है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा। लेकिन एक दिमाग में एक आ जाता है कि चलो देखें कितना हमारा बढ़ गया है। लगभग 1.5-2 साल से जिस लाइन पे ट्रेन थी उसी लाइन पे आज भी है, और जहाँ ट्रेन का ब्रेक लगा था आज भी वही ट्रेन पड़ी हुई है। पैसेंजर उसमें जो हैं इधर उधर भटक रहे हैं, कहाँ जाएं, कहाँ अच्छा रिटर्न मिलेगा। अरे भाई, कहीं आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। जब गाड़ी चलने लगेगी तो वही गाड़ी आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। तो यह ध्यान में रखना है। ये नहीं है कि गाड़ी वहीं रुकी है तो आप घबराइए, डरिए कि घर नहीं पहुंचेंगे। अरे भाई, पहुंचेंगे, लेकिन समय लगेगा। अब ये समझ लेते हैं 10,000 रुपये महीना कोई 20 साल का लेता है तो 24 लाख जाता है, 24 लाख। और एवरेज रिटर्न इसको भी 17% का माना जाए तो 2 करोड़ होता है। सोचिए, अगर 17% का न भी दे, 20 साल में 15% का ही एवरेज रिटर्न अगर माने, 1,51,00,000 ये होता है। तो देखिए, ये टॉप के फंड है कि नहीं है, और हमारे पोर्टफोलियो के ये सभी टॉप के फंड है। ऑल टाइम का रिटर्न आप देख सकते हैं, 21, 23, 19, 19, 16, ये ऑल टाइम का रिटर्न है। तो क्या ये आपके भी पोर्टफोलियो के लिए टॉप का फंड है कि नहीं है? ये वीडियो जानकारी के लिए वीडियो था। वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। यदि आप कोई पोर्टफोलियो बनाए हैं, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट पे वीडियो बन जाएगा। मिलते हैं ऐसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।